गंगा, खाना लगा दो। टिफिन रेडी हो गया है बेटा, चलो खा लो। गंगा कहाँ है पापा? वो बच्ची के साथ है। बच्चे के आने के बाद घर का सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है ना पापा? इसमें गलत क्या है बेटा? गंगा के इस घर में आने से पहले मैं सब काम किया करता था ना। तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 18 साल हो गए बेटा। वैसे इस उम्र में आपको आराम और हमें काम करना चाहिए। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। बच्ची को गोद लेकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? छे, दोबारा ऐसी बात मत करना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उस बच्ची को हम अपनी मर्जी से लेकर इस घर में आए हैं ना। अगर गंगा ने इस बच्ची को जन्म दिया होता तो क्या तुम ऐसा कहते? आ बेटा, बच्ची सो रही है क्या? जी सो रही है, नहलाकर उसे सुलाकर ही आ रही हूँ। कौन है देखो जरा। आओ गणेश, अंदर आओ। कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा। आओ गणेश। आओ आओ, बैठ जाओ, बैठकर नाश्ता करो। आपने बनाया क्या? हाँ फिर तो बेटा। जरूर बढ़िया होगा, पर खाने से पहले मैं अपनी भांजी को देखूंगा। कहाँ है वो? वो सो रही है। ओ, फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये लो, उसके लिए ड्रेस और ये खिलौने। थैंक यू। क्या गणेश, ये सब क्यों? क्या जीजा जी, इकलौता मामा हूँ उसका। अगर खाली हाथ आता तो कंजूस नहीं कहलाता। हाँ? गणेश, माँ और पापा अब तक क्यों नहीं आए? मेरी शादी का काम बहुत है अभी। माँ तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही है और बड़े जीजा जी हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं। पर आप ऐसे नहीं हैं, दूसरे की परेशानी को समझते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। घर से कोई नहीं आया इसीलिए ये गुस्सा थे। देखा ना गणेश कैसे आपको कूल कर रहा है। वो घर के बड़े हैं, उनसे कैसी नाराजगी? तुम ही बच्ची को ले जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। मैं भी वही बोलना चाहता था। मैं अगर तुमको जाने के लिए बोलूंगा तो तुम पक्का मना करोगी। तुम एक काम करो, बच्ची को लेकर गणेश के साथ चली जाओ। शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ, यही अच्छा है। गणेश, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना? मुझे क्या तकलीफ होगी, तुम साथ चलो। जीजा जी, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब आपको सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। एक आप ही तो हो जो मुझे समझते हो। तुम परेशान मत हो गणेश, तुम्हारी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए कोई काम नहीं है। आखिर तुम हमारे इकलौते साले हो, तुम्हारी शादी है भाई। गणेश, शादी होने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों एक साथ घर पर आना। तुम दोनों को अपने हाथ से खाना पका करके अच्छे से खिलाऊंगा। अंकल जी, कीर्तना को खाना बनाना नहीं आता, आपको ही सिखाना होगा। हाँ ना, गंगा को तो आलसी बना ही दिया है, अब कीर्तना की बारी है। ऐसी बात खाते समय नहीं बोलते। बेटा, तुम जाओ बच्ची को लेकर के आओ। जी। गंगा, तुम यहीं रुको, मैं आरती के लिए बोलता हूँ। माँ, हाँ? गंगा बच्ची के साथ आई है, आरती के लिए आओ ना। अच्छा, हाँ। दुर्गा, आरती की थाली लेकर आओ। और तो कोई काम ही नहीं है ना, तुम ही जाओ। आओ बेटा गंगा। माँ, आप बच्ची को देखने नहीं आई, इसीलिए मैं इसे यहीं ले आई। मैं भी आने के बारे में सोच रही थी पर नहीं आ पाई क्योंकि मुझे यहाँ काम था। आओ बेटा आओ 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 आओ, आओ। कितनी प्यारी है। हंसी तो देखो इसकी, हमारी नातिन आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। आज रुकोगी ना? नहीं पापा, वो शाम को हमें लेने आ जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है पापा। तू बच्चे को लेके अंदर जा, मैं आरती का पानी फेंक कर आती हूँ। बच्ची को इधर दे दो ना, मेरा बेटा। पता नहीं किसका बच्चा है। माँ, हाँ मैं होटल जा रहा हूँ। हाँ जीजा जी ने कहा था कि वो वीडियोग्राफर को अरेंज कर लेंगे। वो आएंगे तो अलमारी से 5,000 रुपए दे देना। ठीक है बेटा। ए गणेश, आइए जीजा जी। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ जीजा जी, होटल जा रहा हूँ। कैसे जा रहे हो? हाँ? सब कैसे जाएंगे? पैदल ही जाएंगे ना? ऐसे ही जाएगा ये भी? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, तुम जैसे कबूतर की तरह उड़ कर जाऊंगा। अरे कौन है जो बीच में टांग अड़ा देता है? जीजा जी, ऑटो से जा रहा हूँ, आप भी चलिए।
माँ, क्या बेटा? जीजा जी को पैसे दे दो। गंगा, जीजा जी आए हैं, बच्ची को मिलाने लाई हूँ ऐसे बोल देना, वरना गुस्सा हो जाएंगे। समझ गई ना? इसे ले ठीक जा। है। आओ जीजा जी। हाँ हाँ हाँ, घर में सब आओ आओ बोलते रहते हैं, अब तुम भी इनके जैसा बोलने लगी हो क्या? हाँ गंगा, तुम कब आई हो? वो आ गई है ना, अब कब आएगी कब जाएगी ये टाइम बताती रहेगी क्या? अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया ना, तुम इसीलिए इस तरह की बातें किया करते हो। कैसे आना हुआ गंगा? बच्ची को माँ, पापा और आप सबको दिखाने के लिए आई हूँ। बच्ची ये कब पैदा हो गई? ओ हाँ जीजा जी, आपको पता नहीं है ना, इसने बच्ची को गोद लिया है। हाँ हाँ, बच्ची को दिखा दो ना। गंगा, बच्ची को देते वक्त मुंह छुपा कर देना, नहीं तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे रे, ये जानवर चुप नहीं रहता क्या? देखो ना जीजा जी। रहने दो रहने दो, बच्ची बहुत खूबसूरत है। गंगा, ये सब क्या हम लोगों के लिए सही होगा? हम लोग संस्कृति वाले लोग हैं ना। न जाने तुमने किसकी बच्ची गोद ले ली है, ये सही है क्या? कोयला भले सोने वाला हो लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। मेरी बात सही है ना? तुम समझ रही हो ना? दामाद जी, वीडियो के लिए पैसे मांगे थे ना, ये लो। हाँ। चलो गणेश, उस बच्ची के गले में एक रस्सी का फंदा भी डाल दो। हाँ, वो अच्छा रहेगा। गंगा, जीजा जी की बात को सुनकर दुखी मत होना। तुम्हें और तुम्हारे पति को पसंद है ना, बस काफी है। बाकी मैं आके बात करता हूँ। ए गणेश, हाँ जीजा जी, आ रहा हूँ। माँ, बच्ची को लिए बिना ही जीजा जी इसके बारे में क्या क्या कह के गए। अगर वो अभी यहाँ होते तो जीजा जी से झगड़ा हो जाता। हाँ हाँ, सही कहा। ये सब अपने पति को भी सिखाना था, वरना मेरे पति का अपमान क्यों करते? मुझे कितना बुरा लगा पता है? तुम क्या बोल रही हो? छोड़ो कामाक्षी, अब तो झगड़ा शुरू हो चुका है। क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया? अच्छा, दोनों में से कौन जीता? मेरे पति बिना वजह ही झगड़ा नहीं करते। हाँ हाँ, मेरा पति क्या फालतू है जो तुम्हारे घर झगड़ा करने जाएगा? जीजा जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा। दुर्गा, ये तुमको ही गलत बोल रही है, देखा? गलती तो मेरी ही होती है। इस घर में ऐसा कोई नहीं जो न्याय की बात करे। कैसी बातें कर रही हो? सबको तुम्हें ही पकड़ के सीधा करना है। तुम कौन हो इन सबको पता चलना चाहिए। शुरू करो, खेलो सबके साथ। भैया, आप चुप नहीं बैठ सकते क्या? ये दोनों तो पहले से ही लड़ रही है, आप दोनों में झगड़ा लगा के तमाशा देख रहे हो क्या? कामाक्षी, ऐसे ही झगड़े से न्याय जीतेगा। मेरा यहाँ आना ही गलत है, मुझे आना ही नहीं था। गणेश, हाँ वो मास्टर का नाम सुब्रियन है ना? हाँ। महीने के आखिर में सरकारी दफ्तर वाले जैसे सैलरी को लिफाफे में डालकर देते हैं ना, वैसे ही लिफाफा भरने में आज मुझे खुशी हो रही है। पापा, वो सब मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को देखकर अगर हम उनको और सैलरी देंगे ना तो मन से काम करेंगे। लेकिन ये बात समझता कौन है बेटा? हैं? लोग उनसे मेहनत तो खूब करवाते हैं बेटा, लेकिन सैलरी देते समय उन्हें नानी याद आ जाती है, और वो बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए, इस डर से मांगते नहीं है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी हमारे आनंद भवन में किसी के साथ ना हो। गॉड ब्लेस यू। माँ, बहुत थक गई हूँ, कॉफी लाओ ना। बेटा, ये सब क्या लेकर आई हो? अभी आकर बैठी हूँ और आप सवाल पूछ रही हो। जाओ कॉफी लेकर आओ। ये क्या, जब से तुमने काम करना शुरू किया है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ हाँ। मेरी छोटी बहन बहुत गुस्से में लग रही है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है ऑफिस की फाइल घर पर क्यों लाई? क्योंकि आज सैलरी मिली है। हाँ, ऐसा है क्या? वेरी गुड। 10 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, इसलिए 20 दिन की सैलरी मिली। कितने मिले बता सकती हो क्या? पूरे 4500 रूपए। अच्छा, पहले महीने की सैलरी मिली है। तुम्हें आज पहली बार सैलरी मिली है ना, तो माँ और पापा के हाथ में देके आशीर्वाद ले लो। उसमें से 6 ड्रेसेस खरीद ली, उसका खर्चा हुआ 2400 रूपए। उसके बाद मेरे पास बचे 2100 रूपए, उसमें कॉस्मेटिक्स खरीद लिया, चप्पल खरीद ली, 1600 रूपए इसमें खर्च हो गए। अब मेरे पास बस 500 रूपए बचे हैं। ये क्या, पहले महीने की सैलरी आने के बाद बड़े बुजुर्गों के हाथों में देकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन तुम तो पैसों को इस तरह से बर्बाद करके आई हो। अरे क्या हो गया माँ, इस घर के लोग मेरी सैलरी के भरोसे थोड़े ना बैठे हैं। अपनी मेहनत के पैसों से अब क्या मैं ड्रेसेस भी नहीं खरीद सकती? इतना भी हक नहीं है मुझे? ये क्या बात हुई भला? बस करो, अभी तुम्हारी सैलरी से मुझे अपने लिए साड़ी नहीं खरीदनी। थोड़ा बहुत पैसा क्या कमाने लगी, अब तो उड़ने लगी है तू। वाह माँ, सब लोग इस घर में आपके गुलाम बन के रहे, आप जो कहो वही करे, ऐसी उम्मीद मुझसे मत रखना आप माँ। देख लिया कैसे बात करके जा रही है।
इसके कमाए हुए पैसे इस घर के लिए कुत्ते की पूंछ के बराबर है, कुछ काम नहीं आने वाले। पता नहीं किस बात की अकड़ है, खुद को क्या समझती है। माँ जाने दो ना, बेचारी अभी छोटी है, 2 महीने तक खुल के खर्चा करने दो, बाद में ठीक हो जाएगी। देखो बेटा गणेश, तुमने उसका हर कदम पर साथ दिया है। यहाँ ये सब चल जाएगा, कल को शादी करके दूसरे के घर जाएगी, वहाँ तो अच्छे से रहना होगा ना। तुम उसे समझा देना ठीक से। बात समझो माँ, 5 उंगलियां एक जैसी हो ये सोचना बहुत गलत बात है। आप श्रुति के बारे में कुछ मत सोचिए, मैं देख लूंगा। अच्छा माँ, अब मैं होटल जा रहा हूँ।